दैट इज ALL डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्यूट एक ALL किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि AML किस में होता है, एडल्ट्स में। ठीक है, AML माइलोब्लास्टिक है, इसमें माइलोब्लास्ट होते हैं। माइलोब्लास्ट में पता है और रॉड्स होती हैं, और माइलोब्लास्ट के सीधी मार्कर्स हम कर चुके हैं 13, 33 और 117। और इसमें हमें पता था कि वो भी होते हैं पॉजिटिविटी MPO, सूडान ब्लैक बी, और एक और होती थी, वो कौन सी थी, CEA आई थिंक, हाँ CAE। ठीक है, तो ये है। अब बात ये है कि ये सब तो होते हैं मार्कर्स। ये माइलोब्लास्ट की इन्फॉर्मेशन हम सारी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। AML में जो मेन चीज़ है वो है इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी। ठीक है, सो AML में है WHO फैब क्लासिफिकेशन। ये M0 से M7 तक होती है। हमें पता है कि M0 क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो M1 क्या होगा कि इमेच्योर। अभी एकदम से मैच्योर तो बना देंगे ना उसको हम। M0 अनडिफरेंशिएटेड, M1 इमेच्योर, M2 जो है वो अब मेच्योर हो गया, तो अब वो अलग अलग साइड्स पे जाएगा, लाइक ऑर्बिट्स में क्लोरोमा। ठीक है, और ये अब MPO पॉजिटिव होने लग गया। ठीक है, इसमें ट्रांसलोकेशन 822 आएगी। M3 जो है वो क्या होएगा, APML, दैट इज एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक। ठीक है, इसमें DI, और अगर वो पूछेंगे DI से एसोसिएट, M3 में ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर वो पूछेंगे APML प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया किसमें, M3। अगर वो पूछेंगे कि DIC कौन से AML में हो सकता है, M3। ट्रांसलोकेशन 15, 17 किस में होगा, M3। और PML रारा किसको बोलते हैं, M3। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये PML रारा से हो रहा है तो मतलब रेटिनोइक एसिड से, तो ये इसमें हम एक्ट्रा देते हैं, दैट इज ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। ठीक है, उसकी मतलब वो है, इसमें कोई कीमोथेरेपी, ऐसा कौन सा AML इसमें कीमोथेरेपी नहीं देते, M3। एक्ट्रा देते हैं इसमें, और आर्सेनिक टेट्रोक्साइड देते हैं। और ऐसा कौन सा AML जिसमें फैगट सेल्स मिलते हैं, वो है M3। फैगट सेल्स किस में होते हैं, ये जो APML इसमें हमने पढ़ा एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में, वो। और उसमें क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस आयर रॉड्स। ठीक है, क्रिस क्रॉस आयर रॉड्स होते हैं इसके अंदर। ये सारा हो गया M3 रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, M4 में क्या होगा, अब 4 4 से 16, तो इन्वर्जन 16 दिखेगी, और M4 और M5 दोनों में गम इन्फिल्ट्रेशन दिखेगी। ठीक है, अब ये 4 और 5 जो है, जो क्योंकि M3 प्रोमाइलोसिटिक था, तो 4 और 5 जो है वो अलग होगा, वो मोनोसिटिक, और मोनोसिटिक मोनो NSC पॉजिटिव होता है। M6 में क्या ही एरिथ्रोब्लास्टिक होगा। ठीक है, इसमें ये CD71+ होगा, हमें पता है RBC का 71 होता है। देन पास, ये ना फर्स्ट पेज पे 17 लिखा हुआ, मैंने गलती से 71 को, याद रखना 71 है। ठीक है, और डिफ्यूज पॉजिटिविटी पास है एरिथ्रोब्लास्ट में, हमें पता है। M7 में क्या होगा, इट इज़ एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम, ड्राई टैप, और ये एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, दैट इज 41, 42, 61। ठीक है, सो AML क्लासिफिकेशन फटाफट से दोबारा रिवाइज करते हैं। M0 अनडिफरेंशिएटेड, M1 इमेच्योर, M2 मेच्योर है, पर अब वो क्लोरोमा ऑर्बिट वगैरह में जाकर क्लोरोमा बन गया, और इसमें एक ट्रांसलोकेशन होती है 821, और MPO पॉजिटिव होना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद M3 जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, APML DIC 15 17 ट्रांसलोकेशन, PML रारा, एट्रा ट्रीटमेंट है, कीमो नहीं देते, फैगट सेल्स होते हैं, क्रिस क्रॉस आयर रॉड्स वाले। देन M4 M5 दोनों में गम इन्फिल्ट्रेशन होती है, और दोनों मोनोसिटिक है, NSC पॉजिटिव। इसमें हमें N4 M5 में क्या दिखता है, ल्यूकीमिया क्यूटिस। ठीक है, मोनोनो क्यूट लग रहा है ना, सो ल्यूकीमिया क्यूटिस है ये। और M4 में 4 4 से 16 वर्जन 16। देन M6 एरिथ्रोब्लास्टिक है, और M7 मेगा कैरियोब्लास्टिक है, जिसमें डाउन्स और ड्राई टैप होता है। ठीक है, तो ये था AML का। अब नेक्स्ट आगे एक्यूट हो गए, नेक्स्ट है क्रॉनिक। अगर हम क्रॉनिक वाले देखें तो क्रॉनिक हमें पता है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पर इनमें हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होती है, क्योंकि ग्रेजुअली स्प्लीन बेचारा थक रहा है। ठीक है, सो इसमें दो तरह के हो गए, क्रॉनिक लिम्फॉइड एंड माइलॉइड। ठीक है, CLL लिम्फॉइड और CML माइलॉइड। जो CLL लिम्फॉइड होता है उसमें क्या होता है, चल पहले CML कर लेते हैं। ठीक है, CML माइलॉइड में क्या होगा, गार्डन पार्टी या कॉलेज पार्टी अपीयरेंस। ठीक है, सबका अपना अपना अलग अलग तरह से वो तैयार हो के आए हैं, जैसे पार्टी में ऐसा लगेगा देख के। ठीक है, जबकि CLL में क्या होता है, कॉन्वेंट स्कूल गर्ल अपीयरेंस, क्योंकि सारे सेम दिखते हैं। अब CML में हमें पता है कि CML में क्या हो जाता है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है, ट्रांसलोकेशन 922, और ये बीच वाला है। ठीक है, 210 LMN, M बीच में आता है ना, तो 210 किलो डेल्टन, ऑल्सो नोन एज
BCR-ABL जीन, ठीक है, इसको BCR-ABL जीन भी बोलते हैं। इसमें मैसिव स्प्लीनोमेगाली हो जाती है और देयर इज इंक्रीज इन टायरोसिन काइनेस। ये मैंने पहले तो हमने पायरुवेट काइनेस पढ़ा है, और वो किस में पढ़ा है हमने पायरुवेट काइनेस? वो वाले सेल्स में, आई थिंक इकाइनोसाइट्स या बर्थ सेल्स में, ऐसे कुछ में पढ़ा है शायद, चेक कर लेना चलो, ठीक है, या मैं अभी कर दूँ, ये रहा, हाँ, पायरुवेट काइनेस इकाइनोसाइट्स या बर्थ सेल्स में, ठीक है। अब आ गया, हाँ, CML हम आगे क्या पढ़े थे, ये क्या करता है, टायरोसिन काइनेस की एक्टिविटी इंक्रीज, एक्टिवेशन ऑफ जैक-स्टैट, इसमें सूडो गॉशर सेल्स दिखते हैं, ठीक है, जो कि गॉशर की तरह होते हैं, जैसे हमने गॉशर वाले डिजीज में पढ़ा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें ऑब्वियसली हमें पता है साइटोजेनेटिक्स में फिश करेंगे, जिसमें हमें ट्रांसलोकेशन T922 का फ्यूजन देखेंगे। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि क्योंकि टायरोसिन काइनेस बढ़ रहा है तो हम इसमें टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स देंगे, जैसे कि इमैटिनिब एंड डेसाटिनिब, ठीक है। तो ये इमैटिनिब हम जिस्ट में भी देते हैं, ठीक है, इमैटिनिब एंड डेसाटिनिब। उसके बाद सी ब्लू हिस्टोसाइट्स हैं, स्यूडोगॉशर सेल्स हैं, फिश है, ठीक है। अब CML की स्टेजिंग भी होती है, दैट इज़ कैब स्टेजिंग, मतलब CAB 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। C मतलब इसमें क्या होता है, फेजेस ऑफ CML में इट इज़ 3 प्रोग्रेसेस इनटू 3 CAB कैब, 3 फेजेस, क्रॉनिक फेज, एक्सेलरेटेड फेज और ब्लास्ट क्राइसिस या ब्लास्ट फेज। क्रॉनिक में क्या होगा, ब्लास्ट सेल्स लेस देन 10%, देन 10 to 20%, मोर देन 20% ब्लास्ट सेल्स, ठीक है। अब एक्सेलरेटेड फेज में क्या था, ये जो है ना 20 to 20% वाला एक्सेलरेटेड, इसमें अगर क्वेश्चन आए तो उसमें 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि इसमें परसिस्टेंट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, बेसोफिल्स मोर देन इक्वल टू 20% होते हैं, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो जाता है और क्लोनल एवोल्यूशन होता है, वायलेंट थेरेपी। और ब्लास्ट क्राइसिस में क्या होता है, ब्लास्ट सेल्स मोर देन इक्वल टू 20%, इसमें भी होंगे, इसमें एक्स्ट्रा मेडुलरी प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है। सो ये हो गया। देन ट्रीटमेंट इसका मैंने बता दिया, टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स। देन आ गया CLL, जिसमें मैंने बताया था लिम्फॉइड होता है, कॉन्वेंट स्कूल गर्ल अपीयरेंस होती है, वो सारी सेम बन के आती हैं, ठीक है, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में। अब ये मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन अडल्ट्स एंड वेस्टर्न कंट्री, जो हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, CLL ये मोस्ट कॉमन है, और क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, इसमें कौन सा नंबर आएगा, 13, ठीक है। 13 क्यू डिलीशन होती है इसमें, और इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद रेडिएशन, ये कोई रेडिएशन से नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें क्या है, स्मज सेल्स होते हैं और हिस्टोपैथ विच इज़ आर्टिफैक्ट। स्मज सेल्स वैसे नहीं होते, पर क्योंकि ये ड्यू टू द लॉस ऑफ वाइमेंटिन ये स्लाइड बनाते बनाते बन जाते हैं स्मज सेल्स, जिसे हम बास्केट सेल्स या पैराशूट सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ऑल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज फ्लो साइटोमेट्री, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ये बेसिकली नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से का भाई भूसा है, ठीक है, उसमें भी आएगा ये, तो इसलिए इसका इसमें भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फ्लो साइटोमेट्री हो गया। और इसका जिसमें नॉन हॉजकिन में जैसे अब CD5, 23 और 200 पॉजिटिविटी बढ़ेंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूडेब्रिन, ठीक है। ब्लड में क्या होगा, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 50,000 पर mm³ हो जाएगा, और बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मोर देन 30% होंगे। इसमें हम 2 डिजीजेस पढ़ने, एक इवान सिंड्रोम क्या होता है और रिचर सिंड्रोम क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है अप्रोच टू ल्यूकीमिया कंटिन्यूड, हमने ये फेजेस कर लिए CML के, हमने AML की WHO 5 क्लासिफिकेशन कर ली, ठीक है। हमने ये करना है अब कि मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में कौन सा होता है, हमें पता है ALL, डाउन्स में कौन सा होता है, वो भी ALL, ठीक है। बच्चों में डाउन्स हो रहा है ना, तो ALL, पर मोस्ट कॉमन इन डाउन सिंड्रोम लेस देन 3 years AML M7। मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स में कौन सा मोस्ट कॉमन है, AML, ठीक है। पर एल्डरली और वेस्ट में, जो मैंने कहा था ना हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, वो सबसे बूढ़ों में होता है, ठीक है। एल्डरली और वेस्ट में CLL, जो नहीं एसोसिएटेड विद रेडिएशन CLL, और 13Q भी CLL, ठीक है। पर रेडिएशन नॉट एसोसिएटेड तो बता दिया CLL, पर रेडिएशन के एक्सपोजर के एसोसिएटेड कौन सा है, AML, दैट इज बेंजीन। याद रखना है, अगर बेंजीडीन हो, D मतलब ब्लैडर, तो वो ब्लैडर कार्सिनोमा होता है। नेक्स्ट हमने ये देख लिया सारा, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना।
अब जो AML हमने किया था ना, उसमें हमने M0 से M7 किए, इसमें ना हमें स्टेन्स भी पता होने चाहिए। अब देखो एक आधा स्टेन तो तुम्हें पता होगा, जैसे M4 M5 पता है तुम्हें मोनोसाइड का था, तो उसमें मोनोनो में NSE पॉजिटिव था, ठीक है, M4 M5 NSE पॉजिटिव। अब इससे जो पहले एक तो था ये M3 और इसके बाद M6 M7, ये सारे क्या होंगे, पास पॉजिटिव, ठीक है। M3 हमें पता है पास पॉजिटिव, ये M3 M6 M7 सारे ही पास पॉजिटिव है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 और 4 ये है MPO या CAE, तो इसको ऐसे याद रख लो, 124 MPO CAE, 367 पास पॉजिटिव, 45 NSE, ठीक है। एक जिसमें जो 2 बार आ रहा है वो कौन सा नंबर है, 4, तो डुअल एस्ट्रेस पॉजिटिव जिसमें CAE और NSE दोनों एस्ट्रेस पॉजिटिव होते हैं, वो होते हैं AML M4, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद एक जो हमने ये पढ़ा था ना M3 में एट्रा और ये सब, एक इसमें एक और पॉइंट रहेगा था, दैट इज डिफरेंशिएशन सिंड्रोम। डिफरेंशिएशन सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांसरेटिनोइक एसिड, ठीक है, इसमें एट्रा में, ठीक है, इट यूज फॉर APML। इसमें क्या हो जाता है, बंदे को फीवर हो जाता है और बायलेटरल लंग इनफिल्ट्रेट्स होने लग जाते हैं। तो अगर ये होगा तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, स्टेरॉइड्स, एग्जाम्पल डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट आ गया एक और ल्यूकीमिया, हेयरी सेल ल्यूकीमिया। अब हेयर की दिक्कत किसको होती है, मेल्स में। आजकल मेल्स के हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, सो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन बॉयज़। और इसमें देखो बॉय बना दिया, इसको हेयर कितने कम है, बेचारे के सारे हेयर फॉल ही हो गया। अब ये किस बॉयज़ के साथ होगा, जो मुझे पसंद नहीं आएंगे, कौन से वाले, जो एग खाते हैं फ्राई कर करके पागलों की तरह, ठीक है। तो ये इसमें क्या होती है, फ्राइड एग अपीयरेंस, हेयरी सेल्स होंगे और फ्राइड एग अपीयरेंस होगा। इट वॉज एसोसिएटेड विद ड्राई टैप। देखो ड्राई टैप क्यों है, क्योंकि हेयर तो है ही नहीं उनके पास, ठीक है, तो सारा टैप इनका ड्राई हो। और एक ब्राफ, ब्राफ इज बेसिकली ब्राफ, ठीक है, तो ब्राफ म्यूटेशन होती है इसमें। और अब ये बॉयज़ एक ट्रैप में फंस चुके हैं, ये मार्केट में 100 चीज़ें ट्राई करेंगे, इनके हेयर वापस नहीं आएंगे, तो ये ट्रैप पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो ल्यूकीमिया, ड्राई टैप, जब भी कोई ल्यूकीमिया हो और उसमें ड्राई टैप हो रहा हो, तो या तो वो हेयरी सेल ल्यूकीमिया होता है या फिर वो AML M7 वाला होता है। देखो ड्राई टैप हमने यहाँ किया था ना, तो अब इसे याद रखना है क्वेश्चन में, अगर कोई ल्यूकीमिया है और ड्राई टैप है तो या तो वो हेयरी सेल ल्यूकीमिया या AML M7 है, ठीक है। अब हेयरी सेल ल्यूकीमिया में हमने पढ़ लिया ड्राई टैप, ब्राफ, ट्रैप। अब और क्या होगा इसमें, पैनसाइटोपिनिया होगा, सारे सेल्स खत्म हो गए, कुछ नहीं है इसके पास, बाल नहीं है, तो बंदे के पास क्या है, एग खा रहा है बस पागलों की तरह, ठीक है। उसके बाद मार्कर्स क्या है इसके, एनेक्सिन A1, ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर होता है इसका एनेक्सिन A1, ठीक है। एनेक्सिन 5 एपोप्टोसिस का मार्कर है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें A1 है। देखो अब बंदा, ऐसे तो ये अच्छे ही हैं बॉयज़, ये ऐसे बुरे नहीं है, ठीक है, फ्राइड एग खा रहे हैं मानती हूँ, पर अपनी तरफ से ये बाल वापस लाने की A1 कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कोशिश हो ना हो, पर अगर हमने देखना है कि ये बंदा ठीक है या नहीं, तो हम उसको देखेंगे ना कि वो एनेक्सिन A1 है या नहीं, तो ये मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक मार्कर है, ठीक है। CD क्या है, CD 11 C 25 एंड 103, 1 2 3 ऐसे याद रखना, एक 1 वाला, एक 2 वाला, एक 3 वाला है, 11 C 25 103 याद करो, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा स्प्लीनोमेगाली होगी, स्प्लीन इसकी थक चुकी है, इसको समझा के कि भाई कुछ नहीं होने वाला तेरा, ठीक है। और इट इफेक्ट्स रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन। इसमें एक मैक होता है, मैक इन्फेक्शंस हो रही होती है, माइको एवियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैक के भी ये प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ड्रग ऑफ चॉइस क्या इसमें, क्लैड्रिबिन, ठीक है, क्लैड्रिबिन देना है। इनको कुछ नहीं पता है कि हम क्या यूज़ करें कि हमारा हेयर फॉल वापस आए, पर असल में वो ड्रग क्या है, क्लैड्रिबिन। हेयरी सेल्स बिकॉज ऑफ थिन प्रोजेक्शंस एज सीन ऑन फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, पतले बाल हो गए अब, पता ही है, कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो थिन प्रोजेक्शंस दिखेंगे। अब हमने फ्राइड एग की बात की थी कि ये लोग तो फ्राइड एग खा रहे हैं, फ्राइड एग अपीयरेंस और किस किस में होती है, एक तो होगी बोन मैरो बायोप्सी में, हेयरी सेल ल्यूकीमिया में, दूसरा ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ठीक है। उसके बाद ये सब मेल्स, पागल मेल्स ही हैं ये जो एग खा रहे हैं। एक तो हेयरी सेल ल्यूकीमिया भी इनमें हो रहा था, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, फिर उसके बाद सेमिनोमा डिसजर्मिनोमा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, ये तो पहले ही पागल है, फिर उसके बाद मैलासीजिया फरफर, ये सब जो है इनमें फ्राइड एग अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट वी हैव इज, ये सारा हो गया हमारा, ठीक है। यार मम्मा फ़ोन करती है,
नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ कि अप्रोच टू ल्यूकीमिया हो गया, ठीक है। अब आगे ल्यूकीमियाज हो गया, अब आगे लिम्फोमास। लिम्फोमास हमारे पास दो हैं, हॉजकिन्स एंड नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमा में अब हमने देखना है, एक होता है हॉजकिन, एक नॉन हॉजकिन, ठीक है। हमने लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट देखनी है। हॉजकिन लिम्फोमा सिंगल एक्सियल ग्रुप ऑफ नोड्स इन्वॉल्व होगी, मोस्ट कॉमन क्या होंगे, पोस्ट सर्वाइकल, ठीक है। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा मल्टीपल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। नॉन हॉजकिन है उसे पता ही नहीं है, हॉजकिन को तो पता है कि हाँ एक एक्सियल ग्रुप को इन्वॉल्व कर लो, मोस्ट कॉमन कौन सा है, पोस्ट सर्वाइकल। नॉन हॉजकिन किसी को भी करी जा रहा है, मल्टीपल ग्रुप्स को, ठीक है। जो हॉजकिन लिम्फोमा है इसका ऑर्डरली स्प्रेड होता है बाय कॉन्टिग्विटी, ठीक है। पर नॉन हॉजकिन है, इसे कुछ नहीं पता, इसका नॉन कंटिग्यूअस स्प्रेड है, इसका स्प्रेड भी ऐसा सा है, ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमास में कॉमन कौन से साइट्स होते हैं, सर्वाइकल, मीडियास्टाइनल, ठीक है। और नॉन हॉजकिन्स में मिजेंट्रिक और वॉल्डियर्स रिंग होती है। ये बेचारा घूम घूम के इसे समझ नहीं आया कहाँ जाओ, इसने रिंग ही बना ली। एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, हॉजकिन को तो पता है उसने क्या करना है, वो क्यों जाएगा एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट करने, तो रेयर, लेकिन नॉन हॉजकिन वाले में ये होती है, ठीक है। अब जिस बंदे को लाइफ में क्लैरिटी है उसी का बेटर प्रोग्नोसिस लिख लेगा, आगे जाके जो ऐसे फिर रहा है उसका क्या होएगा। तो हॉजकिन को पता है तो फिर वो बेटर प्रोग्नोसिस है, पर नॉन हॉजकिन को वर्स प्रोग्नोसिस है, ठीक है। हॉजकिन में क्या ट्रीटमेंट देंगे अब हम, ABVD, ठीक है। लेकिन हाँ ABVD फेमस रेजिमेन होता है ना इसका लिम्फोमा का, हॉजकिन लिम्फोमा का, तो उसमें क्या होता है, एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनक्रिस्टिन एंड डेकार्बजीन। लेकिन नॉन हॉजकिन उससे पहले इतना बुरा हाल है, इसे तो ट्रीटमेंट करना है, इसे उठा के चॉप करो, ठीक है। सो आर चॉप, रिटुक्सीमैब, साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरोबिसिन, विनक्रिस्टिन और प्रेडनिसोलोन। अब ध्यान देना यहाँ पे शायद मैंने पता नहीं विनक्रिस्टिन बोला है क्या बोला, ABVD में V के साथ यहाँ पे B है ना, तो इसमें विन ब्लास्टिन है, लेकिन इसमें विन क्रिस्टिन है। वैसे ये आर चॉप बन कैसे रहा है मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अब ऐसे ही याद कर लो, इसमें एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विन ब्लास्टिन, डकार्बजीन, इसमें ये V और B से दोबारा डालने से इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसमें आ गया रिटुक्सीमैब, साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरोबिसिन, विनक्रिस्टिन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है। सो दिस वॉज हॉजकिन्स वर्सेस नॉन हॉजकिन्स। बस यही है कि इसको अपने नोडल अपने ग्रुप्स पता है, सिंगल ग्रुप में है, पोस्ट सर्वाइकल, और स्प्रेड भी सही से हो रहा है, रेयर भी है, और मतलब इसकी एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट रेयर भी है, और प्रोग्नोसिस भी बेटर, और ABVD सीधी तरह ले रहा है। एक तो दूसरा नॉन हॉजकिन में मल्टीपल है, स्प्रेड भी इसका बेकार, नॉन कॉन्टिग्यूअस है, ठीक है। इसने मेजेंट्रिक और वॉल्डियर रिंग कर लिया, इसने सिंपल वाले नहीं उठाए। उसके बाद इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है और प्रोग्नोसिस भी हो रहा है, आरचॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब नॉन हॉजकिन को कुछ तो हमने समझना ही है, तो उसके लिए हमने क्या करा है, एक मॉडिफाइड एन आर्बर स्टेजिंग रखी है फेमस उसके लिए क्वेश्चन की, भाई तेरे को कुछ तो स्टेजिंग समझ आए, देखो पिक्चर से देख के हमें समझ आएगा। पर बात है कि हॉजकिन को भी चाहिए, तो बेसिकली दिस इज फॉर लिम्फोमा ओवरऑल, ठीक है। मॉडिफाइड एन आर्बर स्टेजिंग या फिर कॉट्सवोल्ड स्टेजिंग, इट इज़ यूज फॉर बोथ हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टेज 1 2 3 4। स्टेज 1 में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, सिंगल लिम्फ नोड या फिर सिंगल कोई इन्वॉल्वमेंट है। स्टेज 2 में क्या है कि दो नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पर डायफ्राम के सेम साइड पे हैं। स्टेज 3 में क्या है, दो नोड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं पर डायफ्राम के दोनों साइड्स पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और स्टेज 4 में क्या है कि एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होने लगी, डिफ्यूजर, डिसेमिनेट, जैसे बोन मैरो, लिवर, ये सब इन्वॉल्व होने लग गया। तो बहुत ही सिंपल चेंजिंग है, बस इस फोटो को एक बार देख लो, सेम साइड में, ठीक है, एक मतलब एक एक नोड दोनों, फिर एक साइड में दो नोड्स, फिर दो नोड्स अलग अलग साइड में, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। एक होता है स्पेशल सफिक्स बी। अगर बोले कि बी सिम्टम्स प्रेजेंट है तो वो क्या होंगे, फीवर, नाइट स्वेट, अनइंटेंशनल वेट लॉस, ये सब। स्पेशल सफिक्स एक्स लग जाएगा तो वो किसी बल्कि डिजीज़ के लिए होता है। और पेल एब्स्टीन फीवर क्या होता है, ये हॉजकिन्स में होगा, ठीक है। ये पेल एब्स्टीन, सोचो इसको फीवर भी अपना पता है कि मेरे पास कितना स्पेसिफिक फीवर है, पेल एब्स्टीन फीवर। हॉजकिन को पता होगा, नॉन हॉजकिन तो भटका भाला है, इसे कुछ नहीं पता, ठीक है। साइक्लिकल फीवर होता है ये, इसमें क्या होता है, एक हफ्ता फीवर रहता है, एक हफ्ता ठीक रहता है बंदा, देखो अगले हफ्ते से फिर फीवर हो जाता है, फिर ठीक रहता है, तो ये है पेल एब्स्टीन फीवर।
अब ये सी में ये देख लो जो हमारे ये होते हैं ना, लोकेशन में देखो ज़रा पहले, ठीक है, लिम्फोमास की। एक ऐसे होता है सबसे पहले नाइव बी सेल से या पोस्ट जर्मिनल से जो आता है, उसमें क्या होगा CLL या फिर SL, ठीक है। जब हमने CLL पढ़ा था मैंने कहा था ना लिम्फोमा में भी आएगा। सो नाइव सेल से आ रहा है, पोस्ट जर्मिनल से CLL SLL, इसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है। फिर हम आते हैं मेंटल जोन पे, मेंटल में से मेंटल वाला आएगा। फिर आते हैं हम जर्मिनल जोन, जर्मिनल सेंटर में, जर्मिनल में से आएगा डिफ्यूज लार्ज बी सेल वाला, ठीक है, बर्किट्स और फॉलिक्यूलर, ठीक है, जो भारी भारी हैं जर्मिनल सेंटर से, डिफ्यूज लार्ज, बर्किट, फॉलिक्यूलर। फिर आ गया मार्जिनल जोन, मार्जिनल जोन से तो मार्जिनल वाला ही आएगा, ठीक है। फिर आ गया प्लाज्मा सेल से, तो वो मल्टीपल मायलोमा आता है। ये जो हेयरी सेल ल्यूकेमिया हमने पढ़ा था ना, ये मेमोरी सेल से आता है। अब ये देख लो ज़रा, एक होता है हमारे पास सीमिक 8, ये होता है बी से बर्किट लिम्फोमा में। तो जब भी 8 नंबर आएगा, ठीक है, वो मिमिक कर रहा है सीमिक बर्किट को। देखो 8B जैसा दिखता है, तो जैसे 8 प्लस कोई इवन नंबर है, जैसे 8 14, 8 22, 8 2, ये सब जो है बर्किट लिम्फोमा होते हैं, ठीक है। तो देखो 8 21 इसमें नहीं है, वो AML2 में था, पर ऑब्वियसली हमने देखना कि इवन नंबर आया उसके साथ, तो वो बर्किट में होगा, ठीक है। B और 8 सिमिलर दिखते हैं। अब उसके बाद आ गया C6D1 IGH BCL2। अब देखो हमने 3 नंबर याद रखने हैं बेसिकली, 11 14 और 18। अगर तो हम 11 और 18 दोनों मार्जिन वाले उठा दें तो क्या हो जाएगा, मार्जिनल जोन। फिर हम 11 18 पहले उठा लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटल, ठीक है, मेंटल L एंड में L हो रहा है, तो इसमें 11 और 14 वाला उठा लो। फिर आ गया फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर, ठीक है, तो इसमें 14 और 18 आएंगे। तो ऐसे इसको याद रखना है हमने। अब हम बी सेल, अब हमने हॉजकिन के बारे में पढ़ लिया। देखो हॉजकिन सॉर्टेड था, उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, एक पेज पे पहले हम देखो नॉन हॉजकिन में 2 टाइप का हो जाएगा, T सेल और B सेल। तो पहले हम नॉन हॉजकिन के B सेल पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सो नॉन हॉजकिन का जो B सेल होता है उसमें क्या होता है कि हमें पता है पैन B सेल मार्कर क्या होता है, 19, ठीक है, तो 19 से 20 भी, तो ये वाले जो होते हैं CD 19 20 पॉजिटिव होते हैं, दैट कन्फर्म्स B सेल ओरिजिन, ठीक है। कैसे याद रखना है B सेल वाला, वैसे तो 19 पता है, पर हाँ स्टोरी की तरह रोल नंबर्स आशीष एंड आर्यन के 19 और 20 रोल नंबर्स, ये B सेल वाले हैं, ठीक है। और ये बियर पीते हैं दोनों जना, ठीक है, बियर स्टार्ट्स विद देम, पहले जाते हैं, सबसे पहले ये दोनों पियेंगे, ये B सेल ओरिजिन के होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या क्या चेक करेंगे, 5 20 CD 5 23 और 10। इन्होंने अब अपनी टीम में पार्टी में अगले कौन पहुंचे, ऐश्वर्या, भव्या और अनन्या, ठीक है, ये पहुंचे। अब या तो अगर तो देखो पहले हम ऐश्वर्या और भव्या को लेते हैं, ठीक है तो दोनों ही अजीब। तो जो 5 CD 5 और 23 होंगे ना, अगर तो ये दोनों ही वो हैं पॉजिटिव है, CD 5 23 और 200 पॉजिटिव, तो वो कौन सा होगा, स्मॉल SLL और CLL, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था 13 की डिलीशन होती है, बोथ ऐश्वर्या एंड भव्या आगे, तो वो स्मॉल क्रॉनिक लो लेवल ब्रेन है ना उनका, तो स्मॉल एंड क्रॉनिक, वो बड़े टाइम तक उनका दिमाग ऐसे ही रहता है, तो स्मॉल और क्रॉनिक लो लेवल ब्रेन है, ठीक है। तो बोलते हैं एक दूसरे को 13 क्यों, तो 13Q इसमें डिलीशन है। और इवान सिंड्रोम है, इवान सिंड्रोम में क्या होता है, इसके साथ ये SLL CLL के साथ, और क्या होगा, ऑटोइम्यून हीमोलिटिक अनीमिया और ITP, तो याद रखना है इवान सिंड्रोम AIHA ITP, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये तो कि दोनों पागल हो गए जी, लो लेवल ब्रेन वाले 2 बंदे आ गए। अब आ गए अगर सिर्फ ऐश्वर्या आई पर भव्या नहीं आई, तो भव्या मेरे को फिर भी ठीक लगती है, मेरी दोस्त रही, ठीक है, पर ऐश्वर्या तो आ गई बिल्कुल ही मेंटल, ठीक है, मतलब CD 5 पॉजिटिव हो गया और CD 23 नेगेटिव हो गया, तो मेंटल है तो मेंटल वाला होएगा, ठीक है। अब ऐश्वर्या जो है वो पता नहीं पागलों वाली हरकतें करती है, सॉक्स पहनती है, साइकिलिंग करने चली जाती है बटक्स पे बैठ के अपने, ठीक है, तो साइकिलिंग D1 है, सॉक्स 11 है इसमें, तो इसमें ट्रांसलोकेशन भी 11 14 है।
क्लीव्ड बटक सेल्स होते हैं इसमें, लिम्फोमेटॉइड पॉलीपोसिस हो सकता है, तो उसके बाद पॉलिप बन सकता है, ठीक है। तुम ऐसे साइकिलिंग करने जाओगे रोज रोज तो। फिर उसके बाद आगे कि दोनों ही नहीं आए, ठीक है, मतलब दोनों आए हैं पर देखो अपनी नेचर है उनकी, ठीक है, दोनों आए और दोनों नेगेटिव होने लग गए, बोथ आर बीइंग नेगेटिव। अब हम नेगेटिविटी इतनी चाहते नहीं है, जैसे इंसान नेगेटिव होने लगता है हम उनसे साइड हो जाते हैं, उनसे हम उनको मार्जिन में भेज देते हैं, तो इसलिए उन दोनों को शिफ्ट करो मार्जिन में, ठीक है। बोथ नेगेटिव है, मार्जिनल, इट इज़ एसोसिएटेड विद माल्टोमा, ठीक है। एंड अदर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि गैस्ट्राइटिस, जॉगरन्स, ठीक है। ट्रांसलोकेशन 11 18, ये 11 14 18 किया था ना हमने, तो मार्जिनल वाले दो थे 11 और 18। उसके बाद ये हो गया ऐश्वर्या और भव्या की स्टोरी ख़त्म। नेक्स्ट आ गए हम अलग से कि अगर CD 10 पॉजिटिव है, ठीक है, 10 का मतलब वो कौन है, अनन्या। जो अनन्या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब अनन्या टॉपर, ठीक है। अब अगर अनन्या को हम दे दें साथ में BCL, ठीक है, 2, ठीक है। कौन है जो 2 रोल नंबर है, अभिषेक, उसे लोग गालियाँ भी निकालते हैं, ठीक है, ये हाल हो गया उसका। CD 10 और BCL 2, अभिषेक और अनन्या दोनों टॉपर्स आ गए। अब दोनों टॉपर्स पहले बात तो टॉपरों का क्या होता है कि हमने सेंटर में बैठना है, ठीक है। और अगर दोनों टॉपर आ गए तो वो तो बिल्कुल ही उनका काम तो बेस्ट हो जाएगा कि वो तो टॉप करेंगे, तो इसलिए ये क्या है, बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। और दोनों टॉपर जब आए वो क्या होगा, फॉलिक्यूलर, टू गुड टू बी ट्रू, समझ नहीं आएगा, इतनी पढ़ाई लिखाई आ कहाँ से गई, बेस्ट प्रोग्नोसिस। इसमें वैक्सिंग एंड वैनिंग लिम्फ नोड होते हैं। क्या होता है वैक्सिंग एंड वैनिंग, देखो 2 बंदे हैं, अनन्या वैक्सिंग कराने चलेगी, अभिषेक पढ़ रहा था वैनिंग, सो वैक्सिंग एंड वैनिंग लिम्फ नोड, एक भी जाएगा दूसरा टॉपर तो पढ़ता ही रहेगा। और उन्होंने सेंटर में बैठना है तो इसमें सेंट्रोसाइट्स या प्लास्ट होते हैं। फॉलिक्यूलर में कौन सा था, ये हमने इसमें देखा था यहाँ पर, फॉलिक्यूलर में 14 और 18, फॉलिक्यूलर 14, ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉलिक्यूलर वाला। नेक्स्ट आ गया BCL 6 पॉजिटिविटी। अगर तो BCL 6 पॉजिटिव मतलब कि अनन्या को अब उन्होंने पार्टनर चेंज करके अक्षित दे दिया। अब उसे पहले तो अच्छा बेस्ट प्रोग्नोसिस फॉलिकुलर मिल रहा था, अब उसे समझ नहीं आया कि मैं इसको डिफ्यूज़ लार्ज सेल करूँ या बर्किट करूँ, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब जो डिफ्यूज़ लार्ज वाला है ना, वो है मोस्ट कॉमन नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि वो लार्ज B सेल है, ठीक है, एग्रेसिव ट्यूमर है। इट इज़ एसोसिएटेड विद एप्स्टीन बार वायरस, और इसमें हम रिचर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। रिचर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो CLL है, ठीक है, वो एकदम से रिच हो गया, मतलब CLL रिच होके बड़ा बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो CLL जो है वो डिफ्यूज लार्ज B सेल लिम्फोमा बन गया, तो वो रिचर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो लार्ज सेल में आके तो फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि रिच हो गए, ठीक है, मोस्ट कॉमन भी हो गए, पर हाँ साथ के साथ जब बंदा रिच होता है, एग्रेसिव हो जाता है, तो एग्रेसिव है, एप्स्टीन बार वायरस के साथ भी एसोसिएटेड है। फिर हम आ गए बर्किट पे, ठीक है। बर्किट क्या है, अब ये तो महा एग्रेसिव हो गया, ठीक है, कि मेरे को तो कुछ तुमने करा नहीं, ठीक है। ये मोस्ट एग्रेसिव है, इसमें KI67 भी 100% है, पूरा एग्रेसिव है। सीमिक होता है इसमें, ठीक है। इसके हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एंडेमिक और स्पोरैडिक, और HIV एसोसिएटेड 3 टाइप्स हो गए बेसिकली। एंडेमिक में क्या हो जाएगा, ये देखो एंडेमिक में ऐसे बंदे रहते हैं, जॉ स्वेलिंग हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद EBV, अफ्रीका का बच्चा है ये, ठीक है। स्पोरैडिक टाइप में क्या होगा, एब्डोमिनल मास हो जाएगा और HIV एसोसिएटेड। अब B जो है उसको हमने पढ़ा था कि 8 नंबर बना दो और साथ में even नंबर लगा दो, 822, 814, 28, ये सब होते हैं इसमें। और इसमें बर्किट्स में क्या होता है, स्टारी स्काई अपीयरेंस होती है। स्टारी स्काई में क्या होगा, बैकग्राउंड में सारे ट्यूमर सेल्स होंगे, लेकिन स्टार्स कौन होंगे हमारे, हम सिर्फ अपने वालों को स्टार, ट्यूमर सेल तो पता नहीं क्या बकवास आ गए, अपने वालों को मैक्रोफेजिस को स्टार बनाएंगे, ठीक है। सो बैकग्राउंड में ट्यूमर सेल्स हैं, स्टार्स हैं मैक्रोफेजिस। अब आगे नेक्स्ट बर्किट सेल्स। बर्किट सेल्स में बर्किट लिम्फोमा है तो बर्किट सेल तो होंगे जो कि ऑयल रेड ओ से पॉजिटिविटी दिखाते हैं और जॉ स्वेलिंग दिखा दी, ठीक है। तो बर्किट के बारे में भी सारा कुछ पढ़ लिया। सो B सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तो हमारे क्लास में ही कवर हो गया सारा का सारा। नेक्स्ट आता है अप्रोच टू T सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें पता है पैन T सेल मार्कर जिसके वजह से T सेल ओरिजिन कन्फर्म होता है वो CD3 है, ठीक है। एक तो हमारे पास होता है सबसे पहले डर्मा वाला क्यूटेनियस T सेल लिम्फोमा,
और इसमें क्या होगा, माइकोसिस फंगोइटिस, बस इतना ही याद रखना है, माइकोसिस फंगोइटिस होता है। इसमें ये क्या है, क्यूटेनियस टी सेल लिम्फोमा है, ठीक है। व्हेन इट इज़ डिसेमिनेटेड इन ब्लड, जब ब्लड में फैल जाएगा तो इसे सिजारी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसके की फीचर्स क्या हैं, एपिडर्मोट्रोपिज्म, ये माइग्रेट करेंगे एपिडर्मिस में और फैल जाएंगे, ठीक है। सेरिब्रिफॉर्म न्यूक्लियस होगा ब्रेन में, या ब्रेन लाइक न्यूक्लियर फोल्ड्स दिखाएंगे तो सेरिब्रिफॉर्म न्यूक्लियस। स्पेशल फाइंडिंग इसमें माइकोसिस फंगोइडिस में हमने डर्मा में 50 बार पढ़ी है, दैट इज पोर्ट्रियर्स माइक्रो एब्सेसिस, अ क्लस्टर ऑफ मेलिग्नेंट टी सेल्स इन द एपिडर्मिस। क्रॉस निमोनिक है वहाँ पे माइकोसिस और पोर्ट्रियर्स में कि इसमें एम वाले में पी होता है, पी वाले में एम होता है, ठीक है। जब डर्मा करेंगे तो आप याद रखना है, बस इतना रखना। टी सेल वाले में क्यूटेनियस लिम्फोमा होता है, माइकोसिस फंगोइडिस इसमें सिजारी सिंड्रोम, एपिडर्मोट्रोपिज्म, सेरिब्रिफॉर्म न्यूक्लियस एंड पोर्ट्रियस माइक्रो एब्सेसिस, ये सब होंगे फैंसी नाम, ठीक है। और क्या हो सकता है, एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, ठीक है। ये क्या होता है, HTLV1 इन्फेक्शन से, और इसमें फ्लावर सेल या क्लोवर लीफ न्यूक्लियस दिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स याद करो एडल्ट वाले में, HTLV1 फ्लावर सेल क्लोवर लीफ। फिर एक होता है एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनाप्लास्टिक में डोनट सेल्स होते हैं, CD30 पॉजिटिविटी और ALK पॉजिटिव, ऑल्सो सीन विद न्यूरोब्लास्टोमा, एडिनोस, ये इन्फ्लेमेटरी। बेसिकली दिस स्लाइड में ना थोड़ी नॉन स्पेसिफिक और छोटी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो मैं याद रखिए कि टी सेल वाले में 3 टाइप्स के हो रहे हैं, तो क्यूटेनियस मेन वाला माइकोसिस फंगोइडिस, दूसरा एडल्ट टी सेल, और एक एनाप्लास्टिक टी सेल। एडल्ट में HTLV1 और फ्लावर सेल क्लोवर लीफ, और एनाप्लास्टिक में डोनट CD30 ₹30 का डोनट आ रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ALK पॉजिटिव और भी चीज़ों में है, ठीक है। अब आगे हॉजकिंस लिम्फोमा की अप्रोच। अब हमारे पास रह गए 2 पेज, तो ध्यान से कर लो, ठीक है। हॉजकिंस लिम्फोमा, अब हमने नॉन हॉजकिन कर लिया, पर हॉजकिन ठीक है, मैं मानती हूँ कि नॉन हॉजकिन तो बेचारा कंफ्यूज ही था, बट हॉजकिन के पास बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। एक उसकी क्लासिकल वेराइटी है और एक उसकी नोडुलर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट वेराइटी है। क्लासिकल में क्या है उसके पास, हाँ चलो, हॉजकिन लिम्फोमा में मैंने बताया 2 तरह की वैरायटी होगी, क्लासिकल और नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट, ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहले मैं आपको ना यही बता देती हूँ, नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट, इसमें लिम्फोसाइट्स मेनली होते हैं, इसमें CD20 45 BCL6 पॉजिटिविटी है, ये कोई EBV से एसोसिएटेड नहीं है ना, इसमें CD1530 जो हम इसमें देखेंगे। क्लासिकल में देखो उल्लू बना है, और ये क्या टेबल बता रहा है 15 to 30, इसमें क्या है, CD15 पॉजिटिव होता है और 30 पॉजिटिव होता है, और ये EBV एसोसिएटेड होता है, PAX5 भी इसका मोस्ट स्पेसिफिक है। पर बात है कि ना तो ये जो ना तो नोडुलर प्रीडोमिनेंट 30 पॉजिटिव है, ना 15 पॉजिटिव है, ना EBV एसोसिएटेड है, इसके पास अपने एक नए ही सेल्स है, जैसे 20 45 और BCL6, और इसमें L और H टाइप की, कोई लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट है ना, तो अपने मतलब का सेल लेके आए, L और H टाइप के RS सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो है बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है इसका, क्योंकि अपनी मर्जी कर रहा है। देखो हॉजकिंस की खासियत यही थी कि इसे अपना सारा ऑलरेडी सिस्टम सेट है उसका, तो वो नोडुलर लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट है, 20 45 BCL6, LH टाइप ऑफ RH सेल्स, पॉपकॉर्न सेल्स, पॉपकॉर्न है क्योंकि नोडुलर है ऑब्वियसली, देखो नाम में ही, रेयर है पर ब्रेस्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है। प्रीडोमिनेंट चीज़ क्या है हमारी ज़िंदगी में, मूवी जा कहते हैं जब, क्या लेना ही लेना है, पॉपकॉर्न, ठीक है। उसके बाद आगे क्लासिकल वेराइटी में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, एक तो नोडुलर स्क्लेरोसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, ठीक है। अब आगे सबसे पहले मोस्ट कॉमन देखते हैं क्या है, मोस्ट कॉमन है नोडुलर स्क्लेरोसिस। इस नोडुलर लैक्यूनर, देख NLLN, तो इसमें याद रखना है नोडुलर स्क्लेरोसिस में लैक्यूनर RS सेल्स होते हैं। RS है क्या, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, जो कि हॉजकिंस का करेक्टरिस्टिक है, इसमें L और H टाइप के थे, इसमें है लैक्यूनर RS सेल्स। उसके बाद आ गया मोस्ट कॉमन ओवरऑल है ये, और इसका क्लासिकल के अंदर बेस्ट प्रोग्नोसिस, देखो हमेशा नोडुलर वाली चीज़ का बेस्ट प्रोग्नोसिस है, ओवरऑल पूछा जाए तो नोडुलर लिम्फोसाइट प्रोडोमिनेंट वाले का है, और क्लासिकल में पूछा जाए तो नोडुलर स्क्लेरोसिस का बेस्ट प्रोग्नोसिस है। अब उसके बाद आ गया मिक्स सेलुलैरिटी, इसके नाम में ही पता है इसका मिक्स बैकग्राउंड होगा, और ये प्रॉपर क्लासिकल RS सेल जो है आउटलाई अपीयरेंस वाला वो इसका है, तभी यहाँ उल्लू बैठा हुआ था क्लासिकल के पास, ठीक है। तो मिक्स सेलुलैरिटी, क्लासिकल RS सेल्स, और ये इओसिनोफिलिक होते हैं क्योंकि पिंक कलर का उल्लू है,
मोस्ट कॉमन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, ठीक है। और ये एप्स्टीन बार के साथ भी, HIV के साथ भी, सबके साथ हुआ है, मिक्स है इसका काम। देन लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट रिच में क्या होते हैं, लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। रिच बनने के लिए क्या करना पड़ता है, रिच तो ये बन गया, ठीक है, मोनो के साथ जाके मोनो न्यूक्लियर RS सेल्स होते हैं इसमें, अकेला रिच बन गया। पर रिच बनने के लिए बेचारा अकेला रह गया ना, मतलब बात तो ये है कि लिम्फोसाइट रिच तो हो गया पर मोनो रह गया, अकेला रह गया। मोनो न्यूक्लियर RS सेल्स, लिम्फोसिटिक बैकग्राउंड होती है इनकी, क्योंकि लिम्फोसाइट नाम में ही है, और बेस्ट प्रोग्नोसिस भी होता है, ठीक है। बेस्ट प्रोग्नोसिस वैसे मतलब पता नहीं नोडुलर का इसका जो भी है, ठीक है। रिच हो गया तो अच्छा ही बात है, गुड प्रोग्नोसिस तो होएगा ही, रिच है तो। पर रिच बनने के चक्कर में अकेला रह गया, याद रखना है। उसके बाद लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट डिप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, लिम्फोसाइट मम्मी बन गया, तो इसमें मम्मीफाइड RS सेल्स होंगे, ठीक है। रेयरेस्ट होता है और वर्स्ट प्रोग्नोसिस होते हैं, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड होता है ये, तभी इतना बुरा हाल हो गया इसका, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा सेल्स की बात करते हैं। देखो जो बोन मैरो होता है ना, उसके पास एक तो प्लाज्मा सेल होते हैं और एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। जो प्लाज्मा सेल है ना, उसका इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है साइड पे, और इसका भी ऑस्टियोब्लास्ट का भी, फिर भी हमें कन्फ्यूजन होगी। तो अब हम साइड में हेलो देखेंगे। अगर तो न्यूक्लियस के साथ पेरी न्यूक्लियर हेलो है, ठीक है, तो वो किस में होगी, प्लाज्मा सेल्स में। अगर उसके साथ पैरा न्यूक्लियर हेलो है तो वो किस में होगी, जैसे कि शटल कॉक बनाएगी तो वो ऑस्टियोब्लास्ट होंगे, ठीक है। तो ये ऑर्थो में चला जाएगा। इसमें हमें सिंपल प्लाज्मा वाले में क्या देखना है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस और पेरी न्यूक्लियर हेलो। अब देखो प्लाज्मा सेल के मार्कर्स में चलते हैं। प्लाज्मा सेल का एक तो हमें पता है 38 और 138, ठीक है, जो कि हमें पता है कि प्लाज्मा सेल्स के होते हैं, और IG, ठीक है। एक हमारे पास बी वाले का CD19 है और WBC का आ गया CD45, ठीक है। अब हमने याद रखना है कि जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल मार्कर होते हैं वही सारे होते हैं 45, 19, 38, 138 और IgG। पर जब वो मेलिग्नेंट होते हैं, मेन तो चलो बच्चे ही 138 और 38 है प्लाज्मा सेल के, पर जिससे वो B सेल से आ रहे हैं वो 45 और 19 है। और ये ऐसे बच्चे मेलिग्नेंट होके ये बच्चे अपने पेरेंट्स को भूल गए, 45, 19 नेगेटिव होके, लेकिन बाकी सब इन्होंने अभी भी पॉजिटिव रखा हुआ है। तो ये है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्लाज्मा सेल डिस्कैरियोसिस। अब हम प्लाज्मा सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमने देखना है, देखो सबसे पहले कंडीशन देखने के लिए प्लाज्मा सेल्स की, हमने एक तो प्लाज्मा सेल को देखना है, एक M प्रोटीन को देखना है, ठीक है, और एक क्रैब को देखना है। क्रैब क्या होता है, क्रैब फीचर्स क्या हैं, एंड ऑर्गन डैमेज के फीचर्स हैं। इसमें क्या होता है, किसी से हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम बढ़ जाएगा 11.5 से ज़्यादा, ठीक है। R से रीनल ख़राब हो गया, रीनल इंसफिशिएंसी, क्रेटिनिन अब 2 से ज़्यादा हो गया या फिर क्लियरेंस 40 से कम होगी, ठीक है। A से अनीमिया, हीमोग्लोबिन भी 10 से कम हो गया, या जितना भी था उससे मतलब गैप आ गया 2 से ज़्यादा। B से बोन कि एक कोई भी मोर देन इक्वल टू 1 ऑस्टियोलिटिक एक्टिविटी हमें दिख रही है, या तो एक्सरे पे या CT पे या MRI पे, किसी भी चीज़ पे, ठीक है। इसमें ALP नहीं देखना, बस स्पेसिफिकली इसमें लिटिक लीजन देखनी है। तो ये हो गया क्रैब, ठीक है, कैल्शियम, रीनल, अनीमिया, बोन, तो ये सब फीचर्स भी हम देखेंगे। तो अगर तो प्लाज्मा सेल्स आर मोर देन इक्वल टू 10%, ठीक है, M प्रोटीन भी हाई है, मोर देन 3 ग्राम पर DL, और क्रैब फीचर्स भी हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स मल्टीपल माइलोमा, जो कि मेन है, ठीक है। उसके बाद एक है स्मोल्डरिंग मल्टीपल माइलोमा, मतलब ये अभी बेचारा मल्टीपल माइलोमा बनने की कोशिश कर रहा है, तो इसने सेल्स तो उतने कर लिए, प्लाज्मा सेल मोर देन 10%, M प्रोटीन मोर देन इक्वल टू 3 ग्राम पर DL, पर अभी ये क्रैब फीचर्स तक, एंड ऑर्गन डैमेज तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। अभी ये बन रहा है। फिर है एक MGUS, दैट इज मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं ना, तो इसमें इसकी सिग्निफिकेंस ही नहीं है कोई, ठीक है। ना तो इसमें प्लाज्मा सेल्स बढ़े लेस देन 10% है, ना इसमें M प्रोटीन हुआ लेस देन 3 ग्राम पर DL है, ना इसमें क्रैब फीचर्स हैं। उसके बाद आ गया प्लाज्मा सेल ल्यूकीमिया। अब इसमें ल्यूकीमिया में क्या है कि प्लाज्मा सेल्स हैं पर ल्यूकीमिया शब्द यूज़ कर लिया। अभी तक तो वो 10% प्लाज्मा सेल्स की बात कर रही थी, इसके वास्ते 20% से भी ज़्यादा है। M प्रोटीन भी वेरिएबल है, इसकी मर्जी अपनी, ठीक है। क्रैब है पर बहुत सीवियर है। तो ये हो गया। अब क्रैब फीचर्स के साथ हमने ये देख लिया ना कि क्रैब फीचर्स। अब एक और चीज़ होती है जो रिस्क डिफाइन करती है, वो है
मल्टीपल माइलोमा डिफाइनिंग बायोमार्कर, जिसे हम स्लिम क्राइटेरिया में पढ़ते हैं। स्लिम क्राइटेरिया में क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैंने कहा था बोन डिजीज में ना ये सब एक्सरे पे ऑस्टियोलिटिक लीजन देखती हैं। क्यों एएलपी क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि देखो जो प्रॉब्लम है वो बोन मैरो में है, तो हमें इन सब इन्वेस्टिगेशंस पे देखना पड़ेगा, ना कि एएलपी में। चलो वो छोड़ो, अब हम स्लिम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे। स्लिम क्राइटेरिया में क्या होता है, एस से 60 मतलब मोर देन 60%, मोर देन इक्वल टू 60% क्लोनल प्लाज्मा सेल्स है अगर, तो रिस्क है। एल आई क्या है, लाइट चेन रेशियो, इन्वॉल्व अनइन्वॉल्व में देख लेंगे कितनी है, मोर देन इक्वल टू 100 है। और एमआरआई पे लीजन देख लेंगे, कोई एक आधी फोकल लीजन आई है मोर देन 5 mm की, दिस इज 60% क्लोनल सेल्स, लाइट चेन, एमआरआई, दिस स्लिम क्राइटेरिया। अब मल्टीपल माइलोमा में देखो, मल्टीपल माइलोमा कॉजेज प्योरली ऑस्टियोलिटिक लीजन्स, तोड़ती है वो बस ऑस्टियो को, ठीक है, लिटिक लीजन्स ड्यू टू, एक तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट सप्रेशन हो जाता है, वेरी इजी, ठीक है। नो न्यू बोन फॉर्मेशन, तो फिर अब क्योंकि बोन नहीं बन रही तो एलपी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और एंड लो ट्रेसर अपटेक, तो हैंड्स कोल्ड स्पॉट्स आर सीन ऑन बोन स्कैन, बोन स्कैन पे हमें कोल्ड स्पॉट्स दिखेंगे। देखो लिटिक बोन लीजन्स दिख रही हैं स्कल की, पंच्ड आउट लीजन्स या रेन ड्रॉप लीजन्स बोल सकते हैं इनको। और क्या होता है इसमें, रोले फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्योंकि फिब्रिनोजन बढ़ता है तो आरबीसीज क्लम्प हो गए, ठीक है। एक होता है एम स्पाइक, हमें पता है कि जब हम ऐसे सीरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, एल्ब्यूमिन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा, गामा, तो जब गामा में आईजीजी में स्पाइक आएगी ना तो उसे एम स्पाइक बोलते हैं, गामा आईजीजी। अब ये याद रखना कि एम स्पाइक है वो आईजीएम की स्पाइक नहीं है, वो आईजीजी की स्पाइक है, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब ये देखो एक होता है हमारे पास नई चीज़, देखते हैं क्या है, वॉल्डरस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया। वॉल्डरस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया क्या है, इसको एलपीएल भी बोलते हैं, लिम्फोप्लाज्मासिटिक लिम्फोमा, एलपीएल। इसमें अब वो जो बढ़ रहा था ना आईजीजी, अब क्या होगा आईजीएम, ठीक है। आईजीएम मोनोक्लोनल गैमोपैथी है, इसमें MYD88 म्यूटेशन है। इसके मेन फीचर्स है हाइपर विस्कोसिटी, हेडेक, ब्लड विजन, न्यूरोपैथी, लिम्फोडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। इसमें कोई बोन का लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें अब देखो क्वेश्चन में आएगा हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम्स, हेडेक, ब्लर, ये वो, तो हमें याद रखना है कि एलपीएल था, वॉल्डरस्ट्रॉम ले आया था, इसने आईजीएम मोनोक्लोनल गैमोपैथी की, MYD88। अब ये देखो इसमें वॉल्डरस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया में, इसमें पॉलीक्लोनल आईजीजी है स्प्रेड आउट, और मोनोक्लोनल आईजीएम है और काप्पा है। आईजीएम और काप्पा में देखो मोनोक्लोनल, ठीक है। आईजीजी चाहे पॉली हो रखा है, आईजीजी पागल हो गया,